हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। अभी कुछ ही दिनों के अंदर एक न्यूज़ आई है। गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं 5,968 करोड़ रुपीस 15 स्टेट्स के लिए अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंडर 968 करोड़ 5,968 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। समझेंगे कि जल जीवन मिशन कब आया, कब लॉन्च हुआ, इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे कि ये 5,900 करोड़ दिए गए हैं 15 स्टेट्स को, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो फिर नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल नाम से, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल, जहां पर आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। नाउ एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स में एनरोल करना तो RRB GP स्केल 2 स्केल 3 knowledges.in पर जाकर के उसमें एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ भी कुछ कोर्सेज हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, फ्री वीडियोज़ हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं और साथ ही साथ इस कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जहाँ इसी के साथ एक बात और आपको बता दूं कि RRB GBO21 एक ग्रुप है हम लोगों का। उस ग्रुप में अगर आप जाते हैं तो आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, वीडियोस के और इनरोलमेंट के भी। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके मुद्दे की। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि जल जीवन मिशन, व्हाट इज़ जल जीवन मिशन। लाल किले से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 15 अगस्त 2019 को कि हम लॉन्च कर रहे हैं जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन का एम क्या होगा, जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है, ये आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन 3.5 ट्रिलियन का एम्बिशियस प्लान है, जिसमें आप कह सकते हैं 3.5 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे जल जीवन मिशन में। ठीक है, ये आता किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये आता है मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये लॉन्च कब हुआ? 15 अगस्त 2019। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है इसमें से। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, ये जल जीवन मिशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। और आपको बता दें 3.5 ट्रिलियन का ये एम्बिशियस प्लान है जल जीवन मिशन का। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मच जल जीवन मिशन का कितना एम्बिशियस प्लान है, कितने ट्रिलियन का, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। द मिशन गोल इज टू प्रोवाइड। अब मिशन है क्या? देखिए, मिशन क्या है? टू प्रोवाइड ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया सेफ एंड एडिक्वेट वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स टैप कनेक्शन। मतलब आपको हर जगह, हर इंडिविजुअल को जो रूरल इंडिया में है, उनको सेफ और एडिक्वेट वाटर, साफ सुथरा पानी मिलेगा एक टैप कनेक्शन से। कब तक? 2024 तक, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है 2024 तक। यहाँ आपको देखिए जल जीवन मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार और आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जल जीवन मिशन लॉन्च तो हुआ 15 अगस्त 2019 को, लेकिन जब भी कोई मिशन, जब भी कोई स्कीम से रिलेटेड कोई न्यूज़ अपडेट होती है, वो करंट में आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और उसमें से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसमें से एक है जल जीवन मिशन। आप देख रहे हैं अभी 5,968 करोड़ रुपीज़ अलॉट हुए हैं, तो आपको जल जीवन मिशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड हर एक चीज़ आपका अपडेट होना चाहिए, ताकि आपसे फर्दर अगर कोई क्वेश्चन इनमें से पुटअप हो जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। तो पहली जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, ये कब लॉन्च हुआ। हो सकता है आपसे स्टोरी बताए कि 15 स्टेट्स को अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 5,968 करोड़ रुपीज़ दिए, बताइए ये कब लॉन्च हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये कि ये कितने ट्रिलियन का प्लान है एक्चुअली में। ठीक है, एम्बिशियस प्लान है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री के आता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कब तक जो है वो सबको टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने का इनका एम है, तो बाई 2024। ये हो गया। आगे देखते हैं, एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ, इसी के अंडर एक और छोटा सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ।
ये लॉन्च हुआ आपका हर घर नल से जल प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ये लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2019-20 में। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से क्या था, उनके मिशन में क्या क्या इंक्लूड था। देखिए, लोगों को इन्फॉर्म करना इस मिशन के बारे में, उनको एजुकेट करना इस मिशन से, ठीक है, कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखते होंगे बहुत कैंपेन चल रहे हैं आजकल कि जल जीवन है, जल को बचाइए, और कई जगह आप कई तरह के बैनर, पोस्टर या ऐड देखते होंगे जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं कि पानी को बचाइए। ये सब क्या है, ये जल जीवन मिशन के तहत ही हो रहा है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन, यही जो आपको बताया, ये हम इनके की कंपोनेंट हैं, इन्हीं तीनों पर ये काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन पर। नाउ ये आपका एक क्वेश्चन नहीं बनता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन मतलब की कंपोनेंट क्या है। ये मोस्ट प्रॉब्ली कह सकते हैं आपकी 90% चांस है कि ऐसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसके पहले की स्लाइड में जो क्वेश्चन आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं। नीति आयोग के अकॉर्डिंग, नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 के अकॉर्डिंग नीति आयोग ने ये बोला है कि ऐसे 21 इंडियन सिटीज़ हैं जिसमें हमको डे ज़ीरो फेस करना पड़ सकता है आगे के आने वाले सालों में। अब ये डे ज़ीरो क्या चीज़ है, ये कौन सी बला है। देखिए, डे ज़ीरो का मतलब क्या है। डे ज़ीरो रिफर्स टू when a place is likely to have no drinking water of its own। जब उस प्लेस पे, कोई एक प्लेस है, अगर यहाँ पर इसके अंदर यहाँ से कोई पानी का स्रोत ना बच जाए, एकदम ड्राई हो जाए स्टेट, दैट वाज कॉल्ड ज़ीरो डे। ठीक है, तो नीति आयोग के इस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 का कहना ये है कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमको डे ज़ीरो फेस करना पड़ेगा 21 इंडियन सिटीज़ में। ओके, कौन कौन से उनमें से हैं। देखिए, जैसे इनमें इनकी जो ज़मीन है वहाँ पर पानी इनके खुद के नहीं बचेगा, नहीं निकलेगा। कौन कौन सी जगह है वो। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद आर अमंग द मोस्ट ससेप्टेबल। मतलब बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा खतरे के निशान पर है। ठीक है, तो इसलिए डे ज़ीरो इनको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस बहुत कम बनेंगे, लेकिन इसके पहले की स्लाइड में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए थे। नाउ अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसीलिए फिर से 5,968 करोड़ 15 स्टेट्स को दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये जो दिया है उन्होंने, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का ये फर्स्ट ट्रेंच है। 4 ट्रेंच ऐसे निकाले जाएंगे जिसमें से ये पहला ट्रेंच है, 3 और ट्रेंच इसके बाकी हैं, मतलब 3 और कह सकते हैं आप एक तरह से किस्त में निकाले जाएंगे। ये चीज़ क्या की जाती है कि पहले एक पार्ट दिया, उसके बाद स्टडी की जाती है कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर देखते हैं कि कहाँ और ज़रूरत है, फिर दूसरा पार्ट फिर लॉन्च करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर कुछ दिन बाद जो है देख करके रीड किया जाता है और फिर थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड ट्रेंच लॉन्च करते हैं। किसी भी स्कीम को एक प्रॉपर तरीके से फ्यूल देने का काम करते हैं, तो धीमे धीमे उसको यही काम करते हैं और इस तरह से, इसीलिए इसको ट्रेंचेस में दिया जाता है, एक साथ पूरा पैसा नहीं दे दिया जाता। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट ट्रेंच, 4 ट्रेंच हैं जिनमें से, तो ये एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कितने स्टेट्स को ये जो दिया गया है 5,968 करोड़, ये कितने स्टेट्स को दिया गया है, एक ये क्वेश्चन बनेगा। और 21-21 का ये कितने ट्रेंच में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ट्रेंच में दिया जाएगा। ये सब बहुत अनकॉमन क्वेश्चन है लेकिन आ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रल फंड्स एलोकेटेड अंडर जल जीवन मिशन। अब देखिए ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से आपका आ जाता है कि जो जल जीवन मिशन के तहत आपको पैसे एलोकेट होंगे उनका कैसे कैसे मैनेजमेंट होगा। तो देखिए उसमें से 93% जो है इज टू बी यूटिलाइज्ड अंडर डेवलपिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 93% उसके फंड का उपयोग होगा। ठीक है, 5% क्या होगा ऑन सपोर्ट एक्टिविटीज़। बाकी जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए 5% उसका यूटिलाइज होगा और 2% यूटिलाइज हो जाएगा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्विलांस के लिए।
ठीक है, कि वाटर की क्वालिटी कैसी दी जा रही है, उसके लिए 2% उसमें से इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं, यानी कि सबसे पहले हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 93% है उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, हाँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। फिर है उसकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए 5% है, एंड देन 2% जो है उसकी मॉनिटरिंग के लिए। नाउ अभी आप देखेंगे कि उसका बजट एलोकेशन भी जो 2021-22 का था उसको बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन का। वो कितना कर दिया गया है? 50,011 करोड़। दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप जितने क्वेश्चन देख रहे थे उनमें से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021-22 के लिए जो जल जीवन मिशन का बजट एलोकेशन है वो कितना है, तो वो है आपका 50,011 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना होगा। एक चीज़ और बता दूं, आगे चल के हो सकता है आपको जब आप देखें तो बजट एलोकेशन के साथ साथ अभी आपको पता चलेगा कि जैसे ये 15 स्टेट्स को दिया गया और कुछ स्टेट्स को दे दिया जाएगा, तो अलग अलग स्टेट्स का आपको दे देगा कि इसमें इतना दिया गया, इस स्टेट को इतना दिया गया है, इस स्टेट को इतना दिया गया है, इस स्टेट को इतना दिया गया है अंडर जल जीवन मिशन। ठीक है ना, JJM के तहत। तो वो आपको ज़रूर याद करना होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के कि उसको याद कैसे करना है। ठीक है, कि वो बहुत ईजिली आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो जब आएगा उस समय हम चर्चा करेंगे। फिर मैं कहूँगा एक बार और कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमें मोटिवेशन मिले, तो हम आपके लिए इससे भी अच्छी और बढ़िया कंटेंट आपको ले आकर देते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ गुड बाय।